हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपकी फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा गाइस। मैं एक्चुअली आप लोगों को रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक अमेजिंग इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी। इट वाज लाइक आज सुबह सुबह ही मुझे गाने कुछ चैनल हो रहे थे, ठीक है। साथ में अचानक से एक साइंस से जुड़ा एक इन्फॉर्मेशन मैं पढ़ रही थी एंड वो एकदम से मुझे याद आ गया कि यार मैंने तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत पहले पढ़ी थी। चलो सबके साथ शेयर करते हैं। लिसन, सारे बेबीज़ जब अपने माँ के कोख में रहते हैं ना, पहले राउंड में फीमेल होते हैं बॉस, ठीक है ना। पहले के कुछ हफ्ते वो जेंडर न्यूट्रल होंगे, ना लड़का ना लड़की। उसके बाद फीमेल ऑर्गन्स पहले डेवलप करते हैं, ठीक है। फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स पहले डेवलप करेंगे और इसी दौरान किडनी, लिवर, आई गेस बाकी सारे ऑर्गन्स भी डेवलप करते। उतना मुझे ठीक से याद नहीं है। अगर आप लोग गूगल करोगे तो आपको बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। उसके बाद ऑलमोस्ट लाइक 4 महीने के आसपास जिन बेबीज़ को लड़के में डेवलप होना होता है, फिर वो मेल्स में कन्वर्ट होते हैं, मेल ऑर्गन्स में कन्वर्ट होते हैं। तो बेसिकली आप अगर लड़का भी हो तो पहले राउंड में आप लड़की ही थे, आपका बेस फेमिनिन था। सारे बेबीज़ पहले फेमिनिन होते हैं, उसके बाद वो लोग डेवलप करके जिन्हें मेल्स होना होता है वो मेल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो जो लोग लड़के कहते हैं ना कि हम लड़के हैं बेटा तू भी पहले लड़की थी I'm just thinking like this is such an amazing information। मुझे मेरे जैनिटियंस के साथ शेयर करना चाहिए। दिस इज़ अ फन इंफॉर्मेशन। आप लोग जाकर के गूगल कर सकते हो आपको इसके बारे में, या फिर अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो। पूछोगे तो आपका डॉक्टर ही आपको बता देगा, जस्ट इन केस अगर आप डॉक्टर के साथ डील कर रहे हो तो। आई होप किसी को यहाँ पर डॉक्टर के साथ डील ना करना पड़े। ओके, वी हैव मास्टर। तो यहाँ पर कोई अपने डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है। दिस इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी, एब्सोल्युटली 100%। स्पिरिचुअल गुरु, यहाँ पर किसी स्पिरिचुअल गुरु के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, या फिर आप डिवाइन मैस्कुलिन्स अपना अपना स्पॉट एज एन असेंडेंट मास्टर आप ले रहे हो फाइनली। या वी हैव द टोटलिटी, एग्जैक्टली आप बैलेंस आउट कर रहे हो। दिस इज़ अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन। लाइफ में बहुत झेला है, बहुत एक्सपीरियंसेस मिले, लाइक कम समय में बहुत कुछ आपने देख लिया है लाइफ में। लोग आपको कहते भी होंगे सारे प्रॉब्लम्स में हमेशा तुम ही क्यों। इट्स बिकॉज आपका सोल वो सारे एक्सपीरियंसेस चाहते थे, ठीक है ना। और इसलिए चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, आपसे 20 साल 30 साल आपकी उम्र से बड़े लोग भी चौंक जाते होंगे कि आपके पास इतना विजडम है, ठीक है। लुक एट दिस इज़ चंद्रमा, दिस इज़ मून शेडिंग इट्स लाइट। ये पूरा डाउनलोडिंग, ठीक है। आपका मून के साथ स्पेशल कनेक्शन है, या आपने बस अपने फेमिनिन साइड को एम्ब्रेस किया बहुत अच्छे तरीके से। ऑफकोर्स अगर टोटलिटी में आए हूँ, ऑफकोर्स दिस इज़ ऑल्सो शोइंग मी। देखो इसमें, देखो एक में मून है, दूसरे में सन है ना। दिस इज़ द बैलेंसिंग ऑफ द यिंग एंड यांग। दिस इज़ ऑल्सो टेलिंग मी कि आपने 5D एंड 3D के बीच में आपने एक बैलेंस स्ट्राइक कर लिया, आपने सीख लिया कैसे करना है इसको, ताकि एक की वजह से दूसरा सफ़र ना करे। आपने बेसिकली आपका जो नींव है ना, आपने उसे बहुत स्ट्रेंथन कर लिया है, आपकी जड़ें आपने मजबूत कर लिया है। या वी हैव माइंड एंड वी हैव अ स्लो डाउन। या आपको स्पीड, रफ्तार बहुत पसंद है, ठीक है, बट समहाउ कुछ चीज़ें डिले हो रही है,
कुछ है जो आपको परेशान कर रहा है। दिस माइट बी अ साइकिक अटैक आप में से कुछ लोगों के लिए, बट दिस इज़ मोर लाइक सेल्फ डाउट, आई वुड से। ये लाइक खुद ही आपके दिमाग में चल रहा है। इट्स लाइक आप आगे बढ़ना चाहते हो बट यू आर स्टिल नॉट देयर येट। आप अभी भी आप फिनिशिंग लाइन के पास पास हो पर पूरी तरीके से फिनिशिंग लाइन तक नहीं आए हो। सो लास्ट मोमेंट के कुछ रैपअप्स है, लाइक लास्ट मोमेंट की कुछ पर्जिंग वर्जिंग है जो अभी भी करना बाकी है। तो इसलिए यूनिवर्स इज लाइक आराम से इतना डेवलप किया है, थोड़ा पेशेंस भी लाना था ना। अ लॉट ऑफ मार्स एनर्जी आपके बर्थ चार्ट में भी बहुत सारे मार्स एनर्जी होंगे, बिकॉज मार्स इज़ लाइक अ लॉट ऑफ स्पीड। बट अब अचानक से जैसे सैटर्न और जुपिटर ने टेक ओवर कर लिया आपके बर्थ चार्ट को, एंड वो आपको शांति, धैर्य, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। एंड यू लाइक मुझे ये सब नहीं पता, मुझे नहीं जानना। Yeah, we have the creative reversed and wow, and we have the burden reversed. आप उन सारी चीज़ों को ऑलरेडी लेट गो कर चुके हो जो आपके बेटरमेंट के लिए नहीं है, जो डिवाइन ने आपके लिए नहीं चुना है। आप ऑलरेडी उन चीज़ों को जाने दे चुके, बट देर इज़ स्टिल वन थिंग, बिकॉज दिस देखो ये बर्डन जो है ना, ये कार्ड नंबर 6 है ना, ये उल्टा आया है, शोज मी नंबर 9। ठीक है, तो एक कार्मिक साइकिल है जिसे अभी तक रिलीज़ करना बाकी रह गया। इट्स लाइक आपको लग रहा है कि आपको इसे जाने नहीं देना चाहिए, ठीक है, बट क्रिएटर्स लाइक बेटा मैं तुम्हारे इस कार्मिक साइकिल के साथ नहीं हूँ, यही तुम्हारा रुकावट है। दिस इज़ वॉट इज़ क्रिएटिंग अ मेस। ठीक है, वील जस्ट स्टेप इन टू आस्क कि ये कौन सा कार्मिक साइकिल है, ये किसके साथ आपका कार्मिक साइकिल है। वी आर फाइटिंग एंड इट्स रिवर्स्ड, या आप फाइट नहीं करना चाहते हो। दे आस्किंग यू टू स्टॉप फाइटिंग विथ योर सेल्फ। इट्स लाइक इतना सब कुछ तो मैंने जाने दिया, अब इसको भी जाने देना पड़ेगा क्या। आपकी बात यही है, बट यूनिवर्स इज लाइक यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शायद, जिसे आपने अभी तक रिलीज़ नहीं किया है। व्हाट इज़ दिस दैट इट्स इफेक्टिंग यू, और जो आपको फिनिशिंग लाइन पे जाने नहीं दे रहा, ये आपको बहुत स्ट्रेस भी करता है। लिसन, ये पर्सन जो भी है ना, ये बहुत लड़ाकू है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, जिसे रिलीज़ करने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो लिटरली आपकी तरफ साइकिक अटैक्स भेजते हैं एंड दे मेस विथ योर माइंड, इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं आपके लिए ज़बरदस्त तरीके से, ताकि आपको सही और गलत के बीच में फ़र्क समझ में ना आए। ठीक है ना। पास्ट में भी आई एम हियरिंग कि जब आपकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, उन्हें आपकी कमज़ोरी के बारे में पता था, लाइक प्रॉब्ली उन्होंने आपको थोड़ा लालच वालच दिया था एंड उन्होंने उस हिस्से को बढ़ाया। दे टोल्ड यू कि तुझे यही चाहिए। आप प्रॉब्ली इस पर्सन को बहुत मानते थे और आप कन्विंस हो गया, हाँ आप कह रहे हो तो ज़रूर मुझे इसी चीज़ की ज़रूरत होगी, बट बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि जिस चीज़ को अपने हाथ में लिया है ना, वो आपका हाथ जला रहा है। ये पर्सन बहुत लड़ाकू है, आप लड़ना नहीं चाहते हो, यू डोंट वांट टू फाइट, बट ये पर्सन कंसिस्टेंटली आपके लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट किए जा रहे हैं, या दे वांट टू ब्रिंग इन अ टावर मोमेंट। लिसन, अगर आपने सही समय रहते इस पर्सन को अपने आप से अलग नहीं करा, ये सीरियस आपके लाइफ में टावर मोमेंट लेकर के आएंगे। ठीक है, आई फील ये पर्सन भी जो आपका गला पकड़ के बेताल की तरह लटक गया है ना आपके साथ, ये भी आपको जाने नहीं देना चाहते। यू फाइंडिंग इट लिटिल डिफ़िकल्ट टू लेट गो। आपका मन अभी तक पूरी तरीके से तैयार नहीं है इस चीज़ को रिलीज़ करने में, बट डिवाइन इज सेइंग दैट आई एम नॉट विथ दिस। अगर तुमने यहाँ पर अपनी कमज़ोरी दिखा दी और अपने कमज़ोरी पर तुमने काबू नहीं पाया, यू लैंड अप रिपीटिंग द इंटायर साइकिल, और इस बार वो मल्टीप्लाई होकर के आएगा। ठीक है ना, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। एक बार में अगर एक चीज़ नहीं सीखोगे ना, तो वो अगले बार वो डबल हो जाता है।
या वी हैव द कंप्लीशन। लिसन, अगर ये आप खुद से नहीं कर पाए, ठीक है, लाइक आप और फाइट नहीं करना चाहते हो इन सिचुएशन में, अपने आप को उलझाना नहीं चाहते हो, बट समहाउ आपके भीतर अभी भी एक एक नेगेटिव एस्पेक्ट रह गया है जिसकी वजह से आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, सीधा जा कर के यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दो, सेइंग कि मेरे अंदर इतना करेज, इतना शक्ति ला दीजिए ताकि मैं इसे, ये जो भी नेगेटिविटी है ना, मैं उससे लड़ सकूं, ठीक है ना। अपने अंदर चीज़ों को सही करने से ये बाहर का जो मैनिफेस्ट हुआ है मैं इसे भी रफा दफा कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, बट आई एम फीलिंग दैट देयर इज़ अ लैक फ्रॉम इनसाइड। आपके तरफ से एक कोशिश की कमी, मुझे लगन की कमी दिख रही है यहाँ पे, जो आपको कंप्लीट नहीं होने दे रहा है। आप सफ़र कर रहे हो बट यू आर स्टिल काइंड ऑफ बीइंग लिटिल लेजी एंड नॉट बीइंग एबल टू डू इट। इट्स लाइक आप करना भी चाहते हो बट 100% कोशिश भी नहीं कर रहे हो उसको हटाने के लिए। आई एम हियरिंग कुछ है जो पहले आप फाइंड आउट करना चाहते हो या ब्रेक थ्रू। बैक टू बैक दीज आर ऑल karma cards boss, tower, karma, breakthrough, you'll be able to break through, that's not an issue, but then आपके तरफ से जो ये एक ढीलापन है ना, इससे डिवाइन थोड़ा अपसेट हो रहा है आपसे, इतना मैं बता दे रही हूँ कि इतना आगे आने के बाद एकदम इस फिनिशिंग लाइन में आने के बाद जहाँ पर अब आप अनॉइंटेड होने जाओगे, लाइक यू विल प्रॉब्ली बिकम वन ऑफ द चोजन वंस, ठीक है। अपने पावर में आते आते लास्ट मोमेंट में जा कर के अगर आप ऐसे यू नो, कहाँ गया वो कार्ड, ये ढीलापन दिखाओगे, सेइंग कि पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। इट्स बिकॉज आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, आप जिसको धर के बैठे हुए हो ना, वही आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये पर्सन जब आप मुसीबत में पड़ोगे तो वो आएंगे आपको रेस्क्यू करने के लिए एंड यही आपका लाइफ है। नहीं, इनकी वजह से आप अपना लाइफ नहीं जी पा रहे हो। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंटली नेगेटिव चीज़ों को हवा दोगे, एंटरटेन करोगे, ठीक है, ये सब पार्टी शार्टी नॉनसेंस में अगर इंडल्ज करोगे ना, तो ऐसे लोगों को ही अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे। कोई भी अच्छे संगति वाले लोग आपके पास नहीं आएंगे, कोई आना भी चाहेंगे तो उनके लिए जगह नहीं बन पाएगी ना। आज अगर कोई मुझे कहेगा कि चल लेट्स गो गेट ड्रंक, आई विल बी लाइक फक ऑफ, मुझे नहीं चाहिए। मैं उन सारे, अगर कोई मुझे कहेगा ना कि चलो कुछ नया सीखते हैं, इन द सेंस कि कोई योगा पोस्चर कुछ नया सीखते हैं या कुछ ज्ञान वाली बातें सीखते हैं, समथिंग जो प्रोडक्टिव हो, जिससे मैं अपने आप को बेहतर बना सकूं, कि या फिर चलो किसी को हेल्प करके आते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियरिंग का काम करके आते हैं, मैं खुशी खुशी चली जाऊँगी, हाँ चलो चलो चलो, दीज आर मीनिंगफुल स्टाफ, ठीक है। तो एक तरफ आप चाहते हो कि आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट अच्छे संगति वाले यू नो आपका एम्बियंस बने, ऐसे साथी बने जो हमेशा आपका साथ दे एंड आपके लाइफ को बेटर करे, तो आपको उनके लिए जगह बनाना होगा। अगर आप ऐसे टॉक्सिक लोगों को जो कंसिस्टेंटली स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, ऐसे लोगों को आप एंटरटेन करोगे, कोई भी इसमें इंडल्ज नहीं होगा, ठीक है ना। दिस इज़ 2022 बॉस, ठीक है ना। पहले के टाइम पे लोग उल्टी पुल्टी काम करके कई बार अपनी खुद के इनोसेंस की वजह से भी उलझ जाते थे, बट नाउ पीपल हैव स्मार्टन अप अलॉट, ठीक है ना। वो लिटरली अपने इच्छा से वो इन चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे हैं बिकॉज दे हैव फाइनली अंडरस्टूड ये कितना टॉक्सिक है, लोगों में इतना अवेयरनेस आ गया है। और आप तो यहाँ पर असेंडेंट मास्टर बनने के एकदम कगार पे खड़े हुए हो। डिवाइन मैस्कुलिन्स, इस पर्सन को जाने दो, ये आपका दोस्त नहीं है, ये आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, यही है जो दुनिया भर के सारे टॉक्सिसिटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो खुद भी प्रॉब्लम में रहते हैं, आपको आपके लिए भी स्ट्रेस एंड प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर रहे हैं। लुक एट दिस, बॉटम ऑफ द डेक,
दिस इज़ यू, दिस इज़ योर एनर्जी। और उनकी एनर्जी देखो, आपके लाइफ में स्ट्रेस और टावर मूवमेंट ला रहे। ये आपको इतना गंदा, अगर आप यहाँ से सही समय रहते नहीं हटे ना, ये टावर मूवमेंट के रूप में आपके लाइफ में कोई भी सिचुएशन मैनिफेस्ट हो सकता है। हो सकता है कि ये जो जिन भी लोगों के साथ आप डील कर रहे हो, ये किसी ड्रग केस में आपको उलझा दे। वो फंसेंगे, उनके साथ रहने की वजह से आप भी फंस जाओगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुसीबत के टाइम पे अपने दोस्तों को छोड़ देना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि वो लाइफस्टाइल ही छोड़ दो। यू गिव देम अ चॉइस दैट आई डू नॉट वॉन्ट दिस इन माई लाइफ। अगर तुम मेरे दोस्त हो ना, तो मेरे साथ अच्छे साइड पे चलो। आपको यहाँ पर लीडर का काम करना है, ठीक है ना। उनके साथ उन नॉनसेंस में हाथ नहीं बटाना है। आपको उन्हें इंस्पायर करना है, सेइंग कि दिस इज़ नॉट लाइफ, कम वील हैव अ हेल्दी लाइफ। और आपको उन्हें इंस्पायर करना चाहिए। फिर उनका डिसीजन होगा कि वो आपके साथ चलना चाहते या अपना नॉनसेंस कंटिन्यू करना चाहते। बट पहले आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी जो आपके खुद के तरफ है। पहले ये डिसीजन आपको अपने लिए लेना पड़ेगा कि क्या आप अपने लिए ये लाइफस्टाइल चाहते हो, ये टॉक्सिसिटी चाहते हो जो आपको ही अंदर ख़त्म किए जा रहे हैं। दैट्स मेकिंग यू लेस ऑफ अ मैन और अ वुमन। आपको आपके स्थान से गिरा रहा है। अगर आप अपने लिए स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकते हो, जिन्हें आपके साथ आना होगा वो आपके साथ आ जाएंगे। ये लोग आपके लिए टावर मोमेंट्स क्रिएट करेंगे। इफ़ यू आर डीलिंग विद अ फेमिनिन, आई एम हियरिंग कि ये ऑलरेडी आपके दिस वुमन इज़ सो इडियोटिक। वो सीरियसली आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ ऑलरेडी मेकआउट कर चुकी है, घर के किसी मेल के साथ। आई जस्ट हर्ड बेटा। तो आपका भाई हो सकता है। तो आपका भाई आपके लिए कार्मा क्रिएट करता है। चीटिंग कैन नेवर बी जस्टिफाइड, सीधा बोल रही हूँ। दिस इज पास्ट लाइफ रिवर्स। टॉक्सिक हो चुका है ये सिचुएशन। यू हैव आउटग्रोन दिस सिचुएशन। कार्मिक सोलमेट्स थे, अच्छी बात है। अब और आप उस लेवल पे नहीं हो। लेट इट गो। दोबारा आप वहाँ पर अटकोगे ना, फंसोगे ना, सारा का सारा रिपीट हो जाएगा। लिसन, आप इस वक्त अगर आप स्ट्रांगली वहाँ से वर्कआउट करते हो और बेहतर लाइफ जीते हो, ऑफकोर्स आप चाहोगे कि वो आपके साथ आए, राइट। इमीडिएटली वो आपके साथ ना आए, पर इन द लॉन्ग रन आने वाले 1-2 साल में जब वो आपको देखेंगे हेल्दी, बेटर, स्माइलिंग, वो खुद ब खुद आपसे पूछेंगे कि तूने ऐसा कैसे किया एंड हम कैसे करें। वो आ जाएंगे। कभी कभी हमें अकेला चलना पड़ता है। यू आर अ लीडर, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड। आपको उस लीडर एनर्जी को इम्बॉडी करने के लिए आपको कई बार अपनों का हाथ भी छोड़ना पड़ेगा ताकि वो खुद से चलना सीखे। पर पहले आपको खुद वो अपने लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। what you're choosing for yourself. You have to be mentally, emotionally strong. Listen, I understand कि बहुत चाइल्डहुड वुंडिंग होंगे, बहुत बैड बिहेवियर्स होंगे, पर वो पास्ट की बात है। सबको लाइफ में सब कुछ नहीं मिलता, इट्स फाइन। बट आप जहाँ पर भी हो वहीं से अगर आप डिसाइड करते हो ना कि मेरी लाइफ और ऐसी नहीं रहेगी, यू विल हैव टू नर्चर योर ब्रेन, योर माइंड, रीप्रोग्राम इट। खुद के लिए खुद का इंस्पिरेशन बनना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग तो है ही यहाँ पर पहले अपने आप को सपोर्ट करो और उन सही संगतियों के लिए जगह बनाओ जो आपको बेहतर लाइफ की तरफ लेकर के जाए, बेहतर इंसान बनने का आपको मौका मिले। डोंट डू दिस एंड डोंट कम्पीट। आई एम हियरिंग आप किसी के साथ कम्पीट करते हो। कोई दोस्त है, कोई भाई है आपका जिसके साथ आप कंसिस्टेंट, आई एम गेटिंग दिस ब्रदर एनर्जी अलॉट। कोई भाई है आपका जिसके साथ आप कंपटीशन में रहते हो, वो आपको हराना चाहते हैं और आप उन्हें हराना चाहते हो। एंड जस्ट इमेजिन वो नहीं चाहते कि आप अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ रहो। आप दोनों को यही अलग करके बैठे हुए।
आपको उलझा दिया किसी सिचुएशन में, बना दिया आपको चीटर। ऑफ कोर्स आपने चीटिंग करना चुना था, आपको लगा कि वो ये लड़की तो कोई, इट्स नॉट अ बिग डील, आई कैन हैव मोर, देन आप चीटर बन गए। आपको शायद अफसोस भी हो रहा होगा इस बात का। एंड बिकॉज ओवरऑल ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, इट मेक्स यू लेस ऑफ अ पर्सन। एंड देन आपका जो करंट रिलेशनशिप है, ये फीमेल भी आपके आपके और आपके ब्रदर के बीच में चल रही है इस जंग का पूरा फ़ायदा उठा रही है, प्रॉब्ली आपसे अबंडेंस ले रही है। सिंह देखो तुम्हारा भाई कितना अमेजिंग है, ठीक है, कितना पैसा खर्चा करता है, कितना टेक केयर करता है। या फिर रिवर्स साइकोलॉजी खेलती होगी कि अगर आप, वो चाहती है कि आप उन्हें उसे कुछ दो, वो सीधा कर कहेगी कि तो तुम तो मेरे अच्छे बॉयफ्रेंड हो, तुम समझते हो कि मुझे इसकी ज़रूरत है। एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो, आप अपना सब कुछ ताक पे रख के उसके लिए वो सारी चीज़ें खरीद के दे रहे हो क्योंकि आप अच्छे बॉयफ्रेंड हो। फ़ायदा उठा रही होगी, यू डोंट नो। एंड देन आपके पीठ पीछे वो आपको चीट भी कर रही है, आपको भाई को जिताने में, इस कंपटीशन में उसकी हेल्प भी कर रही है। 21 just when I said that. That'll be an angel message for you guys. Okay, give me a guided message for my divine masculines जो इस वक्त ascendant master बनने के कगार पे है। Yeah, we have the politics and it's reversed. You need to stop playing with these people. वो सारा नॉनसेंस जो आपको उनके तरह बनाता है ना, अगर आपको लगता है आप उनसे बेहतर हो तो आपको बेहतर करना होगा। सिर्फ बोलने से नहीं चलता, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। इनसाइड आउट आपको ट्रांसफॉर्म होना होगा, नहीं तो ये टावर के ज़रिए आप ट्रांसफॉर्म होंगे। यू नो बेस्ट ये है कि आप खुद से सरेंडर करो और इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगर ये फोर्सफुली ये लोग ही आपको किसी टावर मोमेंट में हिट करा दिया ना, आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर रेजिस्टेंस होगी कि मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। आप और भी ज़्यादा, आपको डिफ़िकल्ट तरीके से चीज़ों को ठीक करना होगा। पर खुद से आप एक्सेप्ट करोगे कि हाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ को रिलीज़ करने में, प्लीज़ हेल्प मी, और आप खुद अपने आप को उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आगे कर दोगे ना, ट्रस्ट मी बहुत स्मूथ आउट हो जाता है। आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि मैम आप कैसे संभालते हो, मैं सरेंडर कर देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे भले के लिए है। एक्सेप्ट इट। ये सारी क्वालिटीज़, डार्क क्वालिटीज़ जो आपको उनकी तरह बनाता है, आप उन सारी चीज़ों को हटाना पड़ेगा। इफ़ यू थिंक आप उनसे बेहतर हो, बेहतर किस चीज़ में हो, ये पॉलिटिक्स, ये दो मुही सांप बनने में आप उनसे बेहतर हो, या फिर आप एक लीडर हो, एक डिवाइन सोल हो और इसलिए आप उनसे अलग हो क्योंकि आपके लाइफ के चॉइसेस अलग हैं। आप उन्हें किस चीज़ में हराने की कोशिश कर रहे हो, अपने आपके इस भाई को कभी ज़्यादा कमीना बनने में, अमीर बनने में? ये आपको कहाँ लेकर के जा रहे हैं बताओ? सीधा टावर में। यू हैव टू क्विट दिस बिहेवियर। योर ब्रदर इज़ नॉट योर कॉम्पिटिशन, डिवाइन मैस्कुलिन, वो नहीं है आपका कॉम्पिटिशन। आपका कॉम्पिटिशन आपके भीतर है जो आपको ये सांप बनाता है। यू हैव टू रिलीज दिस। आपको हमेशा ऐसा फील होता होगा कुछ है आपके भीतर, इट्स लाइक पहले आपको लगता होगा कि मुझे मर जाना चाहिए। लाइक सीरियसली आज सुबह सुबह किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट करते हुए मुझे कुछ भेजा, एंड आई रिपीट इट। उसने कहा कि मैम आपने मुझे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सिखाया है। और आई वॉज लाइक क्या सिखाया मैंने तुम्हें? तो उसने मुझे मैसेज करके कहा कि मैम आपने मुझे सिखाया है कि मैं कभी मरना नहीं चाहता। उसे सुसाइडल थॉट्स आते होंगे, ठीक है ना, पर अगर मैं अपने आप को, कोई भी अपने आप को ऐसे समुंदर में धकेलेगा ना, उसने कोर्ट से मुझे भेजा था, अपने आप को पानी में फेंकेगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। इट मीन्स कि वो कभी मरना चाहता नहीं था, कुछ है उसके अंदर जिसे वो मारना चाहता है, एंड वो क्या है? ये टॉक्सिसिटी।
ये सांपगिरी, ये दो मुही, ये दिखावा, वो सारी चीज़ें जो उसे ऑथेंटिक होने से, कनेक्टेड होने से, अपना बेस्ट वर्जन होने से रोकता है, वो उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है। और यही चीज़ एक्चुअली आपके ऊपर अप्लाई करती है। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, आप मरना नहीं चाहते हो, आप आपके बाहर किसी को हराना नहीं चाहते हो। देयर इज़ समथिंग इनसाइड ऑफ यू, ठीक है, जो टॉक्सिक है, आप उसे रिलीज़ करना चाहते हो। तो उसे पहचानो एंड रिलीज़ दैट। हमेशा ये ईगो के नॉनसेंस में उलझो नहीं। डोंट गो फॉर इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। वी हैव द आउटसाइडर, सी यू आर लॉक्ड इनसाइड, देयर इज समथिंग दैट्स लॉक्ड इनसाइड, या आपका खुद का किया हुआ है। इसलिए मैं बाहर निकलना चाहता हूँ पर मुझे चाबी नहीं मिल रहा है। आप खुद इसकी चाबी हो, यू आर द की। अब तक तो आपको इस बात का एहसास हो जाना चाहिए था, राइट, कि इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन से जो आप गुजरे, उस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने में एंड उस सिचुएशन से बाहर निकलने में सिर्फ आपके डिसीजन का अंतर था कि आप उस सिचुएशन में रहना चाहते हो या इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना चाहते हो। सिर्फ एक डिसीजन था जो आपका था। सो आप ही चाबी हो। लॉक करके अपने आप को भीतर रखोगे या इसको खोल के बाहर निकलोगे। दिस इज़ द लास्ट, एकदम फिनिशिंग लाइन के पास पास हो। कम ऑन, वी नो यू कैन डू इट। कम ऑन डिवाइन मैस्कुलिन्स। या बुद्धा कॉन्शियसनेस, इस वक्त आप बहुत बुद्धा कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करोगे। यू विल गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हेल लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज माई ट्रिनिटी कार्ड, इसमें तीनों देवी है। सो यू आर बीइंग क्लेंस्ड, इसे एक्सेप्ट करो। रातों को नींद नहीं आ रही होगी, चीज़ों को देख रहे हो बट थोड़ा सा लेजी भी फील करो। डोंट डू दिस टू योर सेल्फ, डोंट डू दिस। अगर एक दो दिन आपको रेस्ट करना है, रेस्ट करो, बट उस रेस्ट करने के टाइम पे उन पुरानी आदतों को मत दौड़ाओ कि चलो थोड़ा सा पार्टी कर लेते, थोड़ा दारू पी लेते थे, थोड़ा मस्ती कर लेते। देखो मस्ती ना, इंजॉयमेंट लोग बिना अपने आप को तकलीफ पहुंचाए भी कर सकते हैं। व्हेन यू से आई एम इंजॉइंग माई सेल्फ, तो ये जो इंजॉयमेंट है ना, इससे आपकी एनर्जी बढ़नी चाहिए, आपका पॉजिटिविटी बढ़नी चाहिए, आपका वाइब्रेशन बढ़ना चाहिए। आपको अंदर से ख़त्म नहीं करना चाहिए। जो आपको अंदर से ख़त्म कर रहा है वो इंजॉयमेंट कैसे हुआ? इंजॉयमेंट के नाम पे आप सेल्फ सैबोटेजिंग बिहेवियर्स प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इस अंतर को समझो। बी अलोन इफ यू हैव टू एंड कीप सपोर्टिंग योरसेल्फ। आई एम हियरिंग कि यू शुड बी ईटिंग गुड हेल्दी राइट नाउ, तो खाओ, हेल्दी खाओ, किसने मना किया? ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ। अच्छा एक मिनट, मैं एक और यहाँ पर पूछ लेती हूँ। या सप्रेशन रिवर्स, आप अपने आप को सप्रेस कर रहे हो इस कंपटीशन में बनाए रखने के लिए। किसी को हराना आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, आपके खुद के वेलबींग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। मैस्कुलिन्स, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू? क्या पागल बनती है? नो, इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, वी आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। चलो इसको चेंज करो। हद है यार। और इट्स नॉट अबाउट कि आपकी डिवाइन फेमिनिन आपका इंतज़ार करी, पूरी प्रकृति आपके बदलने की इंतज़ार करी, वो तो है ही, वो तो एकदम फैक्ट बात है। बट इसलिए क्योंकि आप इसे डिज़र्व करते। लुक एट दिस, उसके नीचे देखो ये कार्ड, मैस्कुलिन एनर्जी। डर लगता है आपको आपके खुद के पोटेंशियल से। आपको तो डर इस बात का लगना चाहिए, जो टॉक्सिसिटी आप प्रैक्टिस कर रहे हो आपको उससे डर लगना चाहिए। अपने पावर में आने में क्यों डर लगेगा आपको? जिम्मेदारी,
नहीं, जब आप उस पोजीशन में होते हो जहाँ पर आप सबसे कनेक्ट करते हो, सब आप ही हो, तब वो जिम्मेदारी नहीं फ़र्ज़ बन जाता है। खुशी खुशी करोगे आप काम, ट्रस्ट मी, मज़ा आता है, फुलफिलमेंट फील होती है। ये स्ट्रेस्ड आउट होना, रातों को जागना, नहीं समझ में आया लाइफ कहाँ जा रही है, ये सारे स्ट्रेसफुल चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, गारंटी मैं दे रही हूँ। ठीक है ना, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।